दर्शकों, आज की बड़ी राजनीतिक खबर। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर सीधा हमला। राउत ने अपने पार्टी के मुखपत्र सामना में संपादकीय लिखते हुए मोदी सरकार, चुनाव आयोग और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका आरोप है कि मोदी शाह की जोड़ी चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर विपक्ष को कमजोर करने में लगी है। दर्शकों, संजय राउत ने लिखा है कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो रही है और आज देश को एक बार फिर से टीएन शेषन जैसे सख्त और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की जरूरत है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी का पक्ष लेने का गंभीर आरोप लगाया है। राउत ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग की कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। दर्शकों, अब बात करते हैं बिहार की, जहां मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण हो रहा है। राउत के मुताबिक इस प्रक्रिया में अब तक करीब 1 करोड़ 14 लाख वोट हटा दिए गए हैं। ग्रामीण गरीबों के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होने के बावजूद उन्हें मान्यता नहीं मिल रही, बल्कि उनसे माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। सवाल उठता है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में ऐसे दस्तावेज आखिर कहां से आएंगे। विपक्ष का कहना है कि यह सब मताधिकार खत्म करने की सोची समझी साजिश है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर भी सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि ठाकुर ने हाल ही में आरोप लगाया था कि वायनाड, इटावा और रायबरेली में फर्जी वोटों की मदद से जीत हासिल की गई। इस पर संजय राउत का सवाल है, जब अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया तो चुनाव आयोग ने उनसे हलफनामा क्यों नहीं मांगा, जबकि राहुल गांधी से तो लिखित सबूत मांगे गए। क्या यही निष्पक्षता है? बता दें कि सिर्फ शिवसेना ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही है। सपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी ने 18,000 हलफनामे चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन आयोग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। महाराष्ट्र में शाम 5 बजे के बाद 60 लाख वोटों की वृद्धि का वीडियो फुटेज भी विपक्ष ने आयोग को दिया, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया। यहाँ तक कि न्यायालय भी चुप्पी साधे बैठा है। ऐसे में दर्शकों, अब संजय राउत ने अपने संपादकीय में बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग को भस्मासुर बना दिया है, जो अब लोकतंत्र को निगल रहे हैं। उनका कहना है कि जिलों में अधिकारियों की तैनाती भी 2027 के यूपी चुनाव को ध्यान में रखकर की जा रही है, यानी वोट काटने और विपक्ष को कमजोर करने की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है। तो वही दर्शकों, संजय राउत ने टीएन शेषन के दौरे की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा है कि जब शेषन चुनाव आयुक्त थे तो उन्होंने कड़े चुनाव सुधार किए और निष्पक्षता से काम किया, लेकिन आज वही नियम सिर्फ विपक्ष पर लागू हो रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष खुलेआम मनमानी कर रहा है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा है कि राहुल गांधी की बिहार यात्रा को जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। वोट चोरी अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और यह मामला आगे और तूल पकड़ सकता है। उनका कहना है कि जब तक विपक्ष की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग नहीं आता, तब तक इस मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। ऐसे में दर्शकों, अब बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता खो रहा है? क्या मतदाता सूचियों से नाम काटकर विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करके और सत्ता पक्ष के नेताओं को छूट देकर लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है, या फिर यह सब विपक्ष का राजनीतिक एजेंडा है? दर्शकों, लोकतंत्र की नींव चुनाव की प्रक्रिया है। अगर यही प्रक्रिया विवादों में घिरी जाएगी तो जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? और यही भरोसा आज सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बरकरार है, चुनाव आयोग लोकतंत्र का प्रहरी है या फिर सत्ता का प्रवक्ता बनता जा रहा है? अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि विपक्ष महाभियोग लाता है या नहीं, और आने वाले चुनाव में यह मुद्दा किस तरह उभर कर सामने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MDR न्यूज़।